नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक रीडर्स हब में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। आज हम बात करेंगे पीटर थील की प्रसिद्ध पुस्तक 0 to 1 के बारे में। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप शून्य से एक की ओर बढ़कर कुछ बिल्कुल नया और अनोखा बना सकते हैं। अक्सर लोग सफलता पाने के लिए दूसरों की नकल करते हैं, लेकिन पीटर थील बताते हैं कि असली इनोवेशन वही है जो पहले कभी नहीं किया गया। इस किताब में स्टार्टअप, बिजनेस और टेक्नोलॉजी के ऐसे गहरे विचार और रणनीतियां हैं जो किसी भी उद्यमी, छात्र या इनोवेशन में रुचि रखने वाले व्यक्ति के लिए बेहद उपयोगी हैं। इस वीडियो में हम 0 to 1 के मुख्य विचारों, स्टार्टअप टिप्स और सफलता के मंत्रों को आसान हिंदी में समझेंगे। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपनी सोच को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए जान लेते हैं इस लाइफ चेंजिंग बुक के वो रहस्य जो आपकी जिंदगी को भी नई दिशा दे सकते हैं। द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर, भविष्य की चुनौतियां, हमें ये समझाता है कि भविष्य बनाने का असली मकसद सिर्फ अतीत की नकल नहीं है, बल्कि कुछ नया और अनोखा क्रिएट करना है। पीटर थील कहते हैं कि दुनिया में कई लोग कॉपी करना पसंद करते हैं और इसी कारण से केवल शून्य से एक की बजाय एक से कई में फंस जाते हैं। असली इनोवेशन वही है जो पहले कभी नहीं हुआ। भविष्य में सफलता पाने के लिए केवल टेक्नोलॉजी या पैसा पर्याप्त नहीं है। इसके लिए अलग सोच, जोखिम लेने की क्षमता और लंबे समय तक टिकाऊ विजन की जरूरत होती है। हर नया स्टार्टअप और बिजनेस एक अनोखा रास्ता चुनकर ही असली मूल्य बना सकता है। जब लोग केवल प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे सिर्फ वर्तमान में फंसे रहते हैं और वास्तविक नवाचार करने से चूक जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम भविष्य के लिए सोचें, नए आइडियाज अपनाएं और उन चुनौतियों का सामना करें जो अभी तक अनदेखी हैं। यदि आप उद्यमी हैं या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, सफलता का रास्ता सिर्फ दूसरों की नकल करने में नहीं है, बल्कि अपनी अनोखी सोच और इनोवेशन से दुनिया में कुछ नया बनाने में है। पार्टी लाइक इट्स 1999 .com बबल का अनुभव में पीटर थील ने 1990 के दशक के .com बबल का विश्लेषण किया है। ये वो समय था जब इंटरनेट कंपनियों में निवेश के नाम पर अत्यधिक उत्साह और अंधाधुंध पैसा लगाया गया। लोग सोचते थे कि टेक्नोलॉजी की मदद से हर बिजनेस तुरंत बड़ी सफलता पा सकता है, लेकिन ये उत्साह जल्द ही ठंडा पड़ गया और कई कंपनियां दिवालिया हो गईं। .com बबल से सीख यही मिलती है कि केवल तेजी से बढ़ना और निवेश पाने पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। असली सफलता के लिए एक ठोस बिजनेस मॉडल, दीर्घकालिक सोच और यूनिक आइडिया होना जरूरी है। बहुत सारे स्टार्टअप्स केवल मार्केट हाइप और प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देते हैं, लेकिन इनोवेशन और असली मूल्य सृजन पर ध्यान नहीं देते। उद्यमियों को केवल अभी मुनाफा कमाए की सोच छोड़कर भविष्य के लिए सोचें और कुछ नया बनाए की मानसिकता अपनानी चाहिए। जोखिम लेना और असफलता का सामना करना जरूरी है, लेकिन सोच समझकर और योजना के साथ। यदि आप स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपको सिखाता है कि सफलता सिर्फ उत्साह और निवेश से नहीं, बल्कि अनोखी सोच, दीर्घकालिक योजना और वास्तविक इनोवेशन से मिलती है। ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। सफल कंपनियां अलग क्यों होती हैं? सफल कंपनियां हमेशा एक जैसी नहीं होती। हर सफल कंपनी की अपनी अनोखी पहचान, बिजनेस मॉडल और रणनीति होती है। थील कहते हैं कि ये समझना जरूरी है कि सफलता केवल प्रतिस्पर्धा में बेहतर होने से नहीं मिलती, बल्कि कुछ अलग और नया करने से मिलती है। खुश और सफल कंपनियों की पहचान उनकी अनोखी क्षमता और मार्केट में उनका अलग स्थान होता है। उदाहरण के लिए गूगल, फेसबुक या एप्पल जैसी कंपनियां सिर्फ कॉपी नहीं करती, वे कुछ नया और विशिष्ट पेश करती हैं। थील इसे मोनोपोली की स्थिति से जोड़ते हैं, जहां कंपनी अपने क्षेत्र में अनोखी होती है और प्रतियोगिता से अलग होती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको केवल प्रतिस्पर्धा करने की बजाय अपने यूनिक आइडियाज पर ध्यान देना चाहिए। बाजार में अलग पहचान बनाना और स्थायी मूल्य निर्माण करना सबसे महत्वपूर्ण है। ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट ये समझाता है कि हर सफल कंपनी की अपनी कहानी, रणनीति और दृष्टिकोण होता है। अगर आप स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस चैप्टर से सीखें कि सफलता का रास्ता दूसरों की नकल से नहीं, बल्कि अपनी अनोखी सोच और इनोवेशन से गुजरता है। द आइडियोलॉजी ऑफ कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता का दृष्टिकोण। पीटर थील बताते हैं कि समाज और बिजनेस में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की बहुत ज्यादा पूजा हो गई है। लोग सोचते हैं कि अगर आप दूसरों से बेहतर हैं तो आप सफल होंगे, लेकिन थील कहते हैं कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कई बार कंपनियों और उद्यमियों के लिए नुकसानदायक साबित होती है। जब कंपनियां केवल दूसरों से बेहतर बनने पर ध्यान देती हैं तो वे असली इनोवेशन और नया मूल्य बनाने से दूर हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, बाजार में सिर्फ प्रतियोगिता पर ध्यान देने वाली कंपनियां अक्सर कम मुनाफा कमाती हैं और जल्दी संघर्ष में फंस जाती हैं। थील इसको कंपटीशन ट्रैप कहते हैं। असली सफलता उन कंपनियों को मिलती है जो अपनी अनोखी सोच और यूनिक आइडियाज पर ध्यान देती हैं। ऐसी कंपनियां प्रतिस्पर्धा की बजाय
खुद का रास्ता बनाती हैं और बाजार में अलग पहचान बनाती हैं। मोनोपोली की स्थिति में, यानी जब आपकी कंपनी विशिष्ट और अनोखी होती है, तो सफलता अधिक स्थायी होती है। उद्यमियों को प्रतिस्पर्धा के बजाय इनोवेशन, अनोखी सोच और लंबी अवधि के विजन पर ध्यान देना चाहिए। केवल दूसरों से बेहतर बनने की सोच छोड़कर कुछ नया और मूल्यवान बनाने पर फोकस करना ही वास्तविक सफलता का रास्ता है। लास्ट मूवर एडवांटेज, अंतिम चलनकर्ता का लाभ। पीटर थील ये बताते हैं कि बिजनेस में अक्सर फर्स्ट मूवर एडवांटेज को ज्यादा महत्व दिया जाता है। लोग सोचते हैं कि जो कंपनी किसी नए बाजार या टेक्नोलॉजी में सबसे पहले प्रवेश करती है, वही विजेता बनेगी। लेकिन थील कहते हैं कि असली फायदा अक्सर लास्ट मूवर यानी अंतिम प्रवेशकर्ता को मिलता है। पहली कंपनी अक्सर गलती करती है, मार्केट को पूरी तरह समझ नहीं पाती और संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाती। वहीं जो कंपनी बाद में आती है, वो पहले के अनुभव से सीखकर बेहतर रणनीति अपनाती है। इसलिए स्थायी सफलता पाने के लिए केवल पहले होने की बजाय सोच समझकर, योजनाबद्ध तरीके से और लंबी अवधि के लिए तैयार होना जरूरी है। कंपनी को अपने क्षेत्र में विशिष्ट, अनोखी और मूल्यवर्धक बनना चाहिए। बाजार में अपने उत्पाद या सेवा का अनोखा स्थान बनाने से कंपनी को मोनोपोली जैसी स्थिति मिलती है और ये लंबी अवधि तक सफलता प्राप्त करती है। उद्यमियों को जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। मार्केट और ग्राहक की सही समझ, अनुभव और योजना के साथ प्रवेश करना ही असली सफलता का रास्ता है। यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। जीवन और व्यवसाय में भाग्य का महत्व। पीटर थील ये स्पष्ट करते हैं कि हमारी जिंदगी और सफलता केवल भाग्य या किस्मत पर निर्भर नहीं करती। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें सही समय पर मौका मिलेगा या किस्मत साथ देगी, तभी वे सफल होंगे। थील के अनुसार ये सोच गलत है। असली सफलता अपने निर्णय, मेहनत और रणनीति पर निर्भर करती है। उद्यमियों को केवल उम्मीद और अवसर का इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी अनोखी सोच, योजना और कार्यकुशलता से आगे बढ़ना चाहिए। थील कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और बिजनेस में प्रोएक्टिव होना चाहिए, बजाय पैसिव होकर भाग्य की प्रतीक्षा करने के। जोखिम लेना और सही निर्णय लेना सफलता के लिए जरूरी है, लेकिन ये अनियंत्रित जुआ या अंधाधुंध प्रयास नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सूझबूझ और दीर्घकालिक योजना के साथ होना चाहिए। हमारी मेहनत, रणनीति और इनोवेशन ही हमारी सफलता तय करते हैं। अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो किस्मत पर भरोसा करने के बजाय अपने निर्णय और दृष्टिकोण पर ध्यान दें। फॉलो द मनी। धन और निवेश की रणनीतियां। पीटर थील ये बताते हैं कि किसी भी बिजनेस या स्टार्टअप की सफलता का मूल आधार पैसा और निवेश है, लेकिन सिर्फ पैसा जुटाना ही पर्याप्त नहीं है। थील कहते हैं कि असली महत्व उस रणनीति और सोच का है जिसके माध्यम से पैसा सही जगह पर निवेश किया जाता है और दीर्घकालिक मूल्य सृजन किया जाता है। कई स्टार्टअप्स केवल निवेश पाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और असली बिजनेस मॉडल पर काम नहीं करते। इसके परिणाम स्वरूप शुरुआती उत्साह खत्म होने के बाद कंपनियां मुश्किल में पड़ जाती हैं। थील इसे रोकने के लिए कहते हैं कि उद्यमियों को पहले मजबूत, अनोखा और टिकाऊ बिजनेस मॉडल बनाना चाहिए और फिर उसे स्केल करने के लिए निवेश की योजना बनानी चाहिए। निवेशकों को आकर्षित करना केवल पैसों के लिए नहीं, बल्कि विजन, रणनीति और भविष्य की संभावना दिखाने के लिए जरूरी है। एक स्मार्ट निवेशक वो है जो कंपनी के दीर्घकालिक उद्देश्य और यूनिक आइडियाज को समझे। पैसा केवल संसाधन है, सफलता की गारंटी नहीं। अगर आप स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो पैसा जुटाने से पहले एक मजबूत और यूनिक बिजनेस मॉडल तैयार करें। दीर्घकालिक रणनीति और स्मार्ट निवेश के साथ ही असली सफलता हासिल होती है। सीक्रेट्स। असली सफलता के रहस्य में पीटर थील बताते हैं कि असली सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो दुनिया में छुपे हुए अवसरों और सीक्रेट्स को खोज पाते हैं। ये सीक्रेट्स ऐसे अनदेखे और अनछुए विचार या बिजनेस अवसर हैं जिन्हें आम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। थील का मानना है कि हर बड़ा इनोवेशन और बड़ा बिजनेस उसी समय संभव होता है जब कोई व्यक्ति इन सीक्रेट्स को पहचानता है और उन पर काम करता है। हर उद्यमी को अपने दृष्टिकोण और सोच को अनोखा बनाना चाहिए। सफलता केवल दूसरों की नकल करके नहीं मिलती। अगर आप वही करेंगे जो सभी कर रहे हैं, तो आप केवल सामान्य परिणाम पाएंगे। असली फायदा उन्हीं को मिलता है जो अलग सोचते हैं और ऐसे अवसर ढूंढते हैं जिन्हें कोई देख नहीं रहा। इन सीक्रेट्स को पहचानने के लिए गहरी सोच, शोध और धैर्य की जरूरत होती है। ये एक प्रकार का मानसिक खेल है जिसमें आपको बाजार, तकनीकी और मानव व्यवहार को समझना पड़ता है। सफलता की कुंजी केवल मेहनत या भाग्य में नहीं, बल्कि उन छिपे हुए अवसरों और अनदेखी संभावनाओं को पहचानने और उन्हें अपनाने में है। अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए मार्गदर्शक है। फाउंडेशंस। स्टार्टअप की नींव में पीटर थील ये बताते हैं कि किसी भी स्टार्टअप या कंपनी की सफलता का मूल आधार मजबूत नींव है।
चाहे आपका बिजनेस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर शुरू से ही सही आधार और स्ट्रक्चर न रखा गया हो तो दीर्घकालिक सफलता पाना मुश्किल होता है। स्टार्टअप की नींव तय करती है कि कंपनी किस दिशा में जाएगी, उसका संगठन कैसा होगा और भविष्य में किस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे। थील कहते हैं कि सही टीम चुनना, स्पष्ट मिशन रखना और शुरुआती स्ट्रक्चर पर ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण है। गलत नींव पर बनी कंपनी जल्दी संघर्ष में फंस सकती है। संस्थापक और शुरुआती टीम के निर्णय कंपनी की संस्कृति और भविष्य को आकार देते हैं। इसलिए शुरुआती चरण में सही मूल्यों, स्पष्ट विजन और भरोसेमंद टीम के साथ शुरुआत करना जरूरी है। किसी भी बड़े और सफल बिजनेस की नींव मजबूत और सही होनी चाहिए। स्टार्टअप शुरू करने वाले उद्यमियों को केवल विचारों और मार्केटिंग पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि शुरुआत से ही सही संरचना, टीम और मिशन तैयार करना चाहिए। यदि आप स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं, तो मजबूत नींव के बिना कोई भी बिजनेस लंबी अवधि तक सफल नहीं रह सकता। द मैकेनिक्स ऑफ माफिया। टीम और संगठन बनाना में पीटर थील ये बताते हैं कि किसी भी स्टार्टअप की सफलता में टीम का महत्व अत्यधिक होता है। थील से माफिया की तरह बताते हैं, यानी एक ऐसी टीम जो पूरी तरह से समर्पित, भरोसेमंद और एक साझा मिशन के लिए काम करती हो। सिर्फ टैलेंटेड लोग ही पर्याप्त नहीं है, टीम का सामूहिक दृष्टिकोण और आपसी विश्वास भी जरूरी है। मजबूत टीम वो होती है जो कठिन समय में भी साथ रहती है और कंपनी के लक्ष्य को सर्वोपरि मानती है। थील कहते हैं कि शुरुआती संस्थापक और उनकी टीम का रिश्ता परिवार या घनिष्ठ मित्रों की तरह होना चाहिए। इससे टीम में भरोसा, सहयोग और साझा जिम्मेदारी बनती है। टीम की संस्कृति और संरचना कंपनी की दीर्घकालिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि टीम के सदस्य आपस में सहयोग नहीं करते या केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं, तो स्टार्टअप जल्दी विफल हो सकता है। उद्यमियों को टीम बनाने में सावधानी बरतनी चाहिए। सही टीम, मजबूत संस्कृति और साझा मिशन स्टार्टअप की सफलता की नींव है। अकेला उद्यमी सफल नहीं हो सकता। असली सफलता एक समर्पित और भरोसेमंद टीम के साथ ही संभव है। इफ यू बिल्ड इट, विल दे कम। ग्राहक और मार्केटिंग में पीटर थील ये बताते हैं कि केवल एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस बनाना ही पर्याप्त नहीं है। बहुत से उद्यमी ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया तो ग्राहक अपने आप आएंगे। लेकिन थील के अनुसार बिना सही मार्केटिंग और ग्राहक रणनीति के सफलता संभव नहीं है। स्टार्टअप के लिए ग्राहक को समझना और उन्हें आकर्षित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रोडक्ट का निर्माण। उद्यमियों को मार्केट रिसर्च, ग्राहक की जरूरतों और उनकी समस्याओं का विश्लेषण करना चाहिए। थील कहते हैं कि सफलता पाने के लिए आपको प्रोडक्ट और मार्केट दोनों पर ध्यान देना होगा। वितरण चैनल, ब्रांडिंग और ग्राहक अनुभव भी महत्वपूर्ण है। केवल प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। असली मूल्य तब आता है जब आपका प्रोडक्ट सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचता है और उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लाता है। स्टार्टअप में सफलता के लिए इनोवेशन प्लस मार्केटिंग प्लस ग्राहक अनुभव का संतुलन जरूरी है। अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, केवल निर्माण करना पर्याप्त नहीं, बल्कि ये देखना जरूरी है कि ग्राहक आपके प्रोडक्ट को अपनाए। मैन एंड मशीन, टेक्नोलॉजी और मानव में पीटर थील ये समझाते हैं कि भविष्य की सफलता के लिए इंसान और मशीन का सही संतुलन बेहद जरूरी है। आज की दुनिया में तकनीक तेजी से विकसित हो रही है और ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का असर हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। लेकिन थील का मानना है कि मशीन इंसान की जगह पूरी तरह नहीं ले सकती। असली सफलता तब आती है जब इंसान और मशीन मिलकर काम करें। स्टार्टअप्स और कंपनियों को अपनी रणनीति में ये सोचना चाहिए कि कौन से कार्य मशीन से बेहतर किए जा सकते हैं और कौन से कार्य इंसान की सोच, रचनात्मकता और निर्णय क्षमता की जरूरत रखते हैं। थील इसे कॉम्प्लीमेंटैरिटी कहते हैं, यानी इंसान और मशीन को एक दूसरे के पूरक के रूप में इस्तेमाल करना। केवल तकनीक या मशीन पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास इंसानी प्रतिभा, रचनात्मक सोच और निर्णायक क्षमता भी मौजूद हो। मशीन को सपोर्टिव टूल की तरह इस्तेमाल करके ही लंबी अवधि में स्थायी सफलता हासिल की जा सकती है। स्टार्टअप या बिजनेस में सफलता का रहस्य इंसान और मशीन के संतुलन में है। तकनीक का सही इस्तेमाल और इंसानी कौशल का संयोजन ही असली इनोवेशन और मूल्य सृजन लाता है। सीइंग ग्रीन, क्लीन टेक और पर्यावरणीय व्यवसाय में पीटर थील इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्लीन टेक और पर्यावरणीय व्यवसाय केवल समाज और पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण और रणनीति के साथ बड़े बिजनेस अवसर भी प्रदान कर सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि ग्रीन बिजनेस केवल पैसों के बजाय समाज सेवा का माध्यम है, लेकिन थील इसे एक बड़े मार्केट और इनोवेशन का अवसर मानते हैं।
सफल पर्यावरणीय स्टार्टअप्स वही हैं जो केवल पर्यावरण की चिंता करने के बजाय तकनीक और बिजनेस मॉडल को संतुलित तरीके से अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, सिर्फ सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाना पर्याप्त नहीं है, उन्हें बाजार में सही मूल्य, वितरण और ग्राहक अपनापन भी सुनिश्चित करना चाहिए। क्लीन टेक मार्केट में असली इनोवेशन और लंबी अवधि की सफलता उन कंपनियों को मिलती है जो सोच समझकर रिसर्च करती हैं, नई टेक्नोलॉजी अपनाती हैं और मार्केट में स्थायी मूल्य बनाती हैं। केवल सरकारी सब्सिडी या सामाजिक समर्थन पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। पर्यावरणीय व्यवसाय में सफलता पाने के लिए मार्केट की गहरी समझ, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और स्मार्ट बिजनेस रणनीति जरूरी है। अगर आप स्टार्टअप या बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो सीइंग ग्रीन आपको ये सिखाता है कि सही दृष्टिकोण और रणनीति के साथ ग्रीन बिजनेस भी बड़ा और सफल हो सकता है। द फाउंडर्स पैराडॉक्स, संस्थापक का विरोधाभास में पीटर थील ये बताते हैं कि स्टार्टअप के संस्थापक फाउंडर्स अक्सर विरोधाभासी व्यक्तित्व रखते हैं। वे एक तरफ असाधारण दृष्टिकोण और इनोवेशन क्षमता रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके व्यवहार, निर्णय और व्यक्तित्व में अजीब या असामान्य पहलू भी दिखाई देते हैं। यही विरोधाभास उन्हें अद्वितीय बनाता है और कई बार विवादों का कारण भी बनता है। एक सफल संस्थापक को केवल नेतृत्व क्षमता या तकनीकी ज्ञान से नहीं, बल्कि असामान्य सोच, साहस और जोखिम लेने की क्षमता से परखा जाता है। थील के अनुसार बड़ी कंपनियों के संस्थापक अक्सर समाज के सामान्य नियमों से अलग सोचते हैं और इसीलिए उनकी कंपनी भी बाकी कंपनियों से अलग और सफल बनती है। संस्थापक की पहचान और उनके निर्णय कंपनी की संस्कृति और भविष्य को आकार देते हैं। अगर संस्थापक अपने दृष्टिकोण और मिशन के प्रति स्पष्ट और समर्पित हैं, तो कंपनी में स्थायी सफलता संभव है। वहीं संस्थापक की कमजोरियां और असामान्यताएं भी कंपनी के लिए चुनौती बन सकती हैं। उद्यमियों को संस्थापक की भूमिका को समझना चाहिए। द फाउंडर्स पैराडॉक्स हमें सिखाता है कि असली सफलता उन संस्थापकों के हाथ में होती है जो अद्वितीय, दूरदर्शी और जोखिम लेने वाले होते हैं, भले ही उनके व्यक्तित्व में विरोधाभास हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द बुक रीडर्स हब। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक हमें और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। द बुक रीडर्स हब पर आपको मिलने वाला हर वीडियो आपकी ग्रोथ जर्नी को आसान बनाने के लिए है। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। हम हर हफ्ते आपके लिए नई बुक समरीज और लाइफ लेसन लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग फैमिली। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।